अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस। आज हम थ्योरम देखेंगे किस तरह से इसको प्रूव करना है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हमारे पास एक्स एन जो है एक सीक्वेंस है जो क्या है, कन्वर्जेंट है। एक्स को कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट पर, और बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस वही डेफिनेशन को हमने फॉलो करना है। So if x is equal to xn is a convergent sequence, and if एक्स एन इज बाउंडेड ऑल्सो, ठीक है। एक्स एन क्या है? बाउंडेड है। अच्छा, बाउंडेड है तो इसका मतलब ये जो ये है, बी है, इसका अपर बाउंड है एंड ए इज लोअर बाउंड। देन द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है तो उसकी लिमिट भी क्या होगी? बाउंडेड होगी, ठीक है। अच्छा, ये बता देता हूँ ये क्या है। ये हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक्स की टर्म्स होती है ना, एक्स सीक्वेंस की, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन। तो कोई एक बी नंबर होगा जो हर सीक्वेंस से क्या होगा? बड़ा होगा। तो दिस इज अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। दिस इज अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। और कोई ए नंबर होगा जो क्या होगा? स्मॉलर देन ऑल टर्म्स होगा। तो दिस इज क्या होगा? लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमें ये बताना है, हमें ये प्रूव करना, वी हैव टू प्रूव कि जो इसकी लिमिट है वो भी क्या होगी? बाउंडेड होगी। ओके, चले आप इसको हम प्रूव करें। थ्योरम स्टेटमेंट भी हम मिटा देते हैं, हम जो है इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? हमारे पास इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि जो है, जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, ठीक है। ये अपर बाउंड, लोअर बाउंड और दिस इज अपर बाउंड, ठीक है। अब हम लेट से एक सीक्वेंस अज्यूम करते हैं, y इज अ सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस, y इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस है। अब ये कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब क्या है? मतलब y इज इक्वल टू बी से कांस्टेंट सीक्वेंस, मतलब ये है कि आपके पास जो y n है, आप यहाँ कुछ भी पुट करें, y1 पुट करेंगे बी आएगा, y2 पुट करेंगे तब भी बी आएगा, y3 पुट करेंगे तब भी बी आएगा, एंड सो ऑन। तमाम टर्म्स इसकी क्या होंगी? बी ही होंगी, ठीक है। और एस वी हैव गिवन कि ये वाली कंडीशन आपने सपोज करके चलनी है, और प्रूफ क्या करना है कि इसकी लिमिट भी क्या होगी? बाउंडेड होगी। लिमिट ऑफ एक्स एन इज ऑल्सो बाउंडेड इन बिटवीन ए एंड बी। ओके, वी हैव टू प्रूव के इसकी लिमिट भी बाउंडेड है। अच्छा, देखिए ये हमारे पास सीक्वेंस हमने क्या कर ली? लेट कर ली एक सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस, which is y, yn is equal to b। क्या आप n की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो आपके पास b आता जाएगा। अच्छा, हमें ये पता है कि ये जो सीक्वेंस है, x1, x2, सो ऑन, तो वो b से स्मॉल है, ठीक है। वो क्या है? b से स्मॉल है। इनका जो अपर बाउंड है b, और इस पर हर क्या है? b ही मिल रहा है। मतलब इसकी हर टर्म से क्या है? स्मॉलर है। एक ही टर्म है तो यहाँ पर स्मॉलर है। अकॉर्डिंग टू एक थ्योरम, कि अगर आपके पास, अभी हम एक रेफरेंस दे रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने वो थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि आपके पास इफ एक्स एन इज लेस देन वाई एन और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर ये कंडीशन है कि एक सीक्वेंस दूसरी सीक्वेंस से स्मॉलर है तमाम एन के लिए जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इंप्लाइज करता है, प्रूफ किया हमने कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज ऑल्सो द लिमिट ऑफ लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई एन, ठीक है। ये प्रूफ कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्या होगी कि हमारे पास देखें यहाँ जो है ना, जो हम लेकर के चले थे, अजम्पशन क्या थी हमारी? हमारी अजम्पशन थी कि एक सीक्वेंस है, उसका अपर बाउंड बी है और लोअर बाउंड क्या ए है। फिर हमने एक अज्यूम करी सीक्वेंस वाई एन इज कॉन्स्टेंट सीक्वेंस एंड एवरी टर्म ऑफ वाई एन इज इक्वल टू बी। एंड एज वी हैव गिवन कि
हर सीक्वेंस जो बाउंडेड है, मतलब इसकी हर सीक्वेंस बी से स्मॉल है, बी को हमने कह दिया कि एक सीक्वेंस है, तो ये इम्प्लाई करता है कि द लिमिट ऑफ एक्स एन is also smaller than the limit of yn, as we know कि लिमिट ऑफ yn क्या होगी, b ही होगी, क्योंकि b ही आ रहा है, हर पॉइंट पर b आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया, b आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है, अभी लिमिट ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू b आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड वाले इस पे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, ये अब हम लेट करते हैं कि लेट जेड एन बी अ सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस विच इज ए, मतलब हर पॉइंट रखने पर आपको क्या मिलेगा, ए मिल रहा है। और एस वी हैव गिवन कि जो एक्स एन है वो तमाम, उसके जो तमाम मेंबर्स हैं एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, वो क्या है, लेसर देन ए है, मतलब लेसर देन दिस सीक्वेंस है। ठीक है, दिस इज, मतलब ये जो एक्स एन सीक्वेंस है ये वाई एन जेड एन सीक्वेंस से स्मॉलर है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो हमने अभी रेफरेंस दिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि द लिमिट ऑफ एक्स एन इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू द लिमिट ऑफ जेड एन। ठीक है, मतलब अगर ये सीक्वेंस इससे स्मॉल ग्रेटर है तो इसकी लिमिट भी इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इम्प्लाई क्या करता है ये, इम्प्लाई ये करता है कि द लिमिट ऑफ एक्स एन इज लेसर ग्रेटर देन ए। दिस इज इक्वेशन 2। जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द लिमिट ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, ये थ्योरम यहीं तक रखते हैं, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह।